कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ जिस तरह से रेप और रेप के बाद उसके साथ हैवानियत की गई थी, हैवानियत के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया था, इसे लेकर लगातार डॉक्टर प्रोटेस्ट कर रहे थे। इतना ही नहीं, पीड़िता के जो परिवार थे उन्होंने भी कई ऐसे एलिगेशंस लगाए जिसमें चाहे वो अस्पताल प्रशासन हो चाहे पुलिस हो, सभी के सभी कटघरे में आकर खड़े हो जाते हैं। मामला सीबीआई तक पहुंचता है। सीबीआई की टीम फौरन आरजीकर मेडिकल कॉलेज पहुंचती है, जहां जांच पड़ताल करती है। शुरुआती जांच में क्या कुछ बताई है और क्या कुछ मोटिव पर सीबीआई इस केस को आगे बढ़ाएगी, इन तमाम पहलुओं पर इस वीडियो में बात करेंगे। और इसके साथ ही बता दें कि आरोपी संजय है, उसे लेकर एक ताज़ा अपडेट ये आया है कि ऐसा कहा जा रहा था कि लगभग 1 महीने पहले से ये प्लानिंग एंड प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसके बाद उसने उस 8 और 9 तारीख को वहाँ अस्पताल जाता है और बाकायदा वो सारी चीज़ें करता है जो उसने प्लान के मुताबिक किया था। इन तमाम चीज़ों को लेकर सीबीआई अभी संजय से पूछताछ करेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूँ अश्विनी सिंह। दरअसल आपको बता दें कि सीबीआई की जांच में ये खुलासा हुआ था कि आरोपी संजय को लेकर ये कहा जा रहा था कि लगभग 1 महीने से वो पीड़िता जो डॉक्टर है उसका वो पीछा कर रहा था। चाहे वो डॉक्टर अस्पताल में कहीं भी जा रही थी, राउंड के लिए जा रही थी, चेकअप के लिए जा रही थी, रूटीन जो कार्यकाल होता है उनका अस्पताल में, उसके लिए वो जाती थी रूटीन चेकअप के लिए। तो इस दरमियान ऐसा सीसीटीवी खंगाला जा रहा है कि क्या संजय उसे फॉलो करता था, क्या संजय ने बाकायदा उसे अपना टारगेट बना रखा था। इन तमाम चीज़ों को लेकर सीबीआई संजय से पूछताछ करेगी। फिलहाल सीबीआई की कस्टडी में संजय है, जिसके बाद सीबीआई तमाम पहलुओं पर उससे पूछताछ कर रही है। इसके साथ ही पुलिस उस सेमिनार हॉल में भी पहुंची थी सीबीआई की टीम के साथ, जहां पर सीबीआई की टीम ये पूछ रही थी कि आखिर जो लाश आपको उस सेमिनार हॉल में मिली थी उसके बाद का दशा क्या था। जो भी वीडियोग्राफी हुई थी वो सीबीआई को सौंपी जाती है। वो आपको हमने कल भी दिखाया था, जिसमें सेमिनार हॉल में साफ साफ दिखता है कि वो सेमिनार हॉल छोटा सा था एक कोने में, जहाँ एक बेड पड़ा था और बेड पर उस लड़की की लाश थी, जो हमने आपको दिखाया नहीं, लेकिन लड़की की लाश की दशा जो थी वो बेहद भयावह थी। जिसने भी जो देखा वो सिहर उठा था। इसके साथ ही उस अस्पताल में गनीमत ये रही कि जो डॉक्टर की टीम थी उन्होंने जब हालत देखी थी लड़की की, वो समझ गए थे कि मामला जितना सीधा बताया जा रहा है उतना सीधा नहीं है। हालांकि अस्पताल प्रशासन ने फ़ोन पर पीड़िता के परिवार को यही बताया था कि लड़की जो है सुसाइड कर ली है, फ़ौरन आप अस्पताल पहुंच जाइए। जब पीड़िता के पेरेंट्स वहां पहुंचते हैं तो उन्हें 3 घंटे की देरी के बाद वहां उन्हें अपनी बेटी की लाश को देखने के लिए भेजा जाता है, जिसे देखकर माता पिता बेसुध हो जाते हैं कि आखिर एक होनहार बेटी, एक ट्रेनी डॉक्टर जो आगे जाकर काफ़ी अच्छा भविष्य था, वो डॉक्टर को वो ऐसी अवस्था में देखेंगे, कभी सोच नहीं सकते थे। जिस अवस्था में देखे, उन्होंने बाकायदा आकर सबके सामने कहा, रोते हुए ये सारी चीज़ें कही थी, जिसमें कहा कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। जिस अवस्था में बोला जा रहा है कि उनकी बेटी ने सुसाइड किया, ये सुसाइड हो नहीं सकता। ये पेरेंट्स का साथ देने में डॉक्टर आते हैं उस अस्पताल के, वो भी प्रोटेस्ट करने लगते हैं कि हाँ, जिस अवस्था में वो लाश पड़ी है ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसने सुसाइड किया हो। वो लड़की को बखूबी लोग जानते थे और जिस वे से वो लड़की थी इतनी होनहार थी कि ऐसा लोगों का अंदाज़ा था कि वो लड़की कभी नहीं कर सकती जो एलिगेशंस अस्पताल ने लगाए थे। बहरहाल मामला तूल पकड़ता है, जिसके बाद पहले लोकल पुलिस वहां जांच पड़ताल के लिए पहुंचती है। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आता है तो उसमें कई तरह के खुलासे होते हैं, गंभीर चोट से लेकर हड्डी के टूटने तक, चाहे नाखून में मिले जो भी बॉडी पार्ट्स है, स्किन के पार्ट्स मिले हैं, इन तमाम चीज़ों को लेकर, चाहे आंखों से खून निकला हो, चाहे उसके चश्मे टूटे हों, इन तमाम पहलुओं पर हम पहले भी बात कर चुके हैं। ये अब सीबीआई की टीम जो है वो संजय को कस्टडी में ले चुकी है और इन तमाम सवालों को पूछा जाएगा संजय से। सीबीआई की जांच में ये सामने आया है कि ये ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है कि संजय लगभग 1 महीने पहले से हो सकता है कि डॉक्टर को फॉलो करता हो, जिसका सीसीटीवी फुटेज अस्पताल से मांगा गया है। जो भी हरकतें थी 1 महीने पहले की हरकतें, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड किया जा रहा है, जिसमें पता लगाया जा सके कि क्या वो डॉक्टर जब उस अस्पताल में होती थी, जब वो रूटीन चेकअप के लिए मरीजों की जाती थी, तो क्या ये संजय उसे फॉलो करता था, क्या संजय के साथ वहाँ कोई और था। ये तमाम चीज़ें हैं जो सीबीआई संजय से पूछताछ कर रही है।
आपको बता दें कि 9 अगस्त को मिड ऑफ नाइट में संजय जाता है अस्पताल में, जिसके बाद वो वहाँ नशे करता है। नशे की हालत में ही वो उस डॉक्टर तक पहुंच जाता है, जिसके बाद उसे देखता है कि सोई है। इसी का फ़ायदा उठाते हुए वो जाता है उसके पास और जोर ज़बरदस्ती करता है और उसके साथ रेप करता है। रेप के बाद उसके मर्डर की पुष्टि हो जाती है और अगले ही दिन पुलिस संजय तक पहुंच जाती है उसके टूटे हुए ब्लूटूथ हेडफोन के तहत। इन तमाम चीज़ों को हमने आपको बताया, लेकिन अब नए खुलासे जो हो रहे हैं और सीबीआई क्या ऐसे क्वेश्चंस करेगी, इन तमाम चीज़ों पर हम बात करते हैं। दरअसल 18 से 20 ऐसे पॉइंट्स हैं जो सीबीआई संजय के सामने रखेगी। फिलहाल संजय सीबीआई के कस्टडी में है। अब सीबीआई उससे पूछताछ करेगी कि आखिर तुमने ट्रेनी डॉक्टर के रेप में और मर्डर में कौन कौन शामिल है, ये पहला सवाल होगा। इसके साथ ही दूसरा सवाल ये दागेगी कि मोटिव क्या था, क्योंकि ऐसे ही तुम गए नहीं हो और वहाँ जाने के बाद तुमने बाकायदा ये सारी चीज़ें की, तो क्या तुम्हारे मन में ये सारी चीज़ें पहले से चल रही थी? क्या वो डॉक्टर को तुमने पहले से टारगेट बना रखा था? मकसद क्या था हत्या और रेप के पीछे? क्या तुमने दुश्मनी पाल रखी थी या वो डॉक्टर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा की थी जिसकी वजह से तुमने इसके साथ इतनी बुरी दशा में, इतनी बुरी हालात कर दी उसके कि वो लड़की आज इस दुनिया से रुखसत हो गई है? पहला सवाल यही होगा कि आखिर तुम ऐसे रेप और मर्डर को अंजाम क्यों दिया। दूसरा सवाल ऐसे में ये करेगी कि क्या ये सिर्फ और सिर्फ रेप का मामला है, क्योंकि डॉक्टर जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है उसमें 150 ग्राम्स ऑफ सीमन कुछ लिक्विड सैंपल पाया गया है, जिसे लेकर ये जांच किया जा रहा है क्या ये एक लोग कर सकते हैं रेप या फिर ये मामला गैंग रेप का है। इन तमाम पहलुओं पर फिलहाल अभी जांच चल रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ऐसे डॉक्टर ने अंदेशा लगाया है कि हो सकता है कि ये गैंग रेप का मामला हो। यानी पहला सवाल ये दागेगी, दूसरा सवाल रेप है या गैंग रेप है। तीसरा सवाल ये होगा कि आखिर तुमने क्यों और कैसे इस तरह से हत्या को अंजाम दिया था। इसके साथ ही पुलिस पूछेगी कि क्या उस सेमिनार हॉल में तुम अकेले थे या तुम्हारे साथ उस सेमिनार हॉल में कोई और भी था जो इस तरह से लड़की के साथ घिनौना अपराध करने में तुम्हारा साथ दिया। इसके बाद सीबीआई उससे सवाल करेगी ये कि क्या जो भी क्राइम सीन है वहाँ पर जाने के बाद संजय से ये तमाम चीज़ें पूछेगी कि क्या तुमने जो पुलिस को बताया था, कोलकाता पुलिस को जो चीज़ें बताई थी क्या तुमने सही बताई थी? क्या ऐसी ही चीज़ें थी कि तुम रात को वहाँ नशे की हालत में पहुँचे थे और जिसके बाद तुमने लड़की के साथ जोर ज़बरदस्ती की जिसमें उसकी मौत हो चुकी है? इतना ही नहीं, तुमने लड़की के साथ पहले रेप किया, उसके बाद उसे मौत के घाट उतारा। ये तमाम पहलुओं पे तो पुलिस बात ही करेगी, सीबीआई की टीम बात ही कर रही है। लेकिन इसी बीच ये है कि सबसे बड़ा पॉइंट ये है कि फैमिली का स्टेटमेंट, क्योंकि पीड़िता के माता पिता ने बकायदा बताया है कि एक दिन पहले उसकी माँ से 11:30 बजे बात हुई थी जिसमें उसने कहा था कि डिनर उसने किया नहीं है लेकिन वो करेगी। और ये भी खुलासा हुआ था कि वो ये मैच देखे थे, पेरिस ओलंपिक का नीरज चोपड़ा का मैच चल रहा था, वो देखने के बाद पीड़िता गई थी सोने और सोने के बाद वो कभी उठी ही नहीं। तो पुलिस ये पूछेगी पीड़िता क्या, क्योंकि पीड़िता के परिवार ने जो स्टेटमेंट दिया है उसमें ये बताया है कि उनकी बेटी ऐसा कुछ कर नहीं सकती। उन्हें जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो अस्पताल के हैं उनका फ़ोन आया था तो फ़ोन पर ये कहा गया था पहली बार में कि उनकी बेटी की तबीयत ख़राब है, वो फ़ौरन अस्पताल पहुंच जाए। ये सुनते ही फ़ोन कट गया था। माता पिता समझ नहीं रहे थे, परेशान हो गए थे। इसी दरमियान वो लगातार फ़ोन करने लगे वापस से उस नंबर पर, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिलता। लगभग तीसरा कॉल या चौथा कॉल अटेंड किया जाता है। वहाँ से असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो होते हैं वो फ़ोन पर इस बार बोलते हैं कि आपकी बेटी ने खुदकुशी कर ली है। ये सुनते ही माँ पिता के पैरों तले से ज़मीन खिसक जाती है कि आखिर एक होनहार बच्ची, इतनी टैलेंटेड बच्ची, वो कभी सोच नहीं सकते थे कि इस कदर से वो कर सकती है। फ़ौरन वो कुछ देखते नहीं हैं, अस्पताल पहुंचते हैं। वहीं दूसरी ओर माँ पड़ोसी से भी बताती है, जाकर लिपट के रोती है कि उसकी बेटी अब नहीं रही। पड़ोसी ने जब बताया तो वो सारी चीज़ें सुनकर इतने डिस्टर्बिंग चीज़ें थी कि कोई उसका अंदाज़ा नहीं लगा सकता कि वो माता पिता पर उस वक्त क्या बीत रही थी। फ़ौरन ये सभी अस्पताल पहुंचते हैं। उसके बाद वो कहते हैं कि लगभग 3 घंटे की देरी के बाद उन्हें बेटी की लाश दिखाया गया। आखिर उन्हें फ़ोन पर झूठ क्यों बोला गया कि बेटी ने सुसाइड किया है? पिता का ये स्टेटमेंट था कि जब वो अस्पताल गए, बेटी को देखे तो उन्होंने देखा कि बेटी के शरीर के नीचे के पार्ट्स पे कोई कपड़े नहीं थे और जहाँ नज़र जा रही थी
सिर्फ खून ही खून नज़र आ रहा था। बेटी के शरीर पर इतने ज़ख्म थे कि वो पिता देखकर खुद को संभाल नहीं पा रहा था। वो वहाँ चिल्लाने चीखने लगा कि आखिर जिस बेटी को यहाँ डॉक्टर बनने के सपने लेकर वो आई थी और आज वो उस बेटी को ऐसे लाश की अवस्था में देख रहे थे, वो बोलने लायक नहीं थे उस वक्त। हालांकि ये खबर बताने में हमें खुद भी बहुत चीज़ों से जूझना पड़ रहा है, चीज़ें बताना इतना आसान नहीं लग रहा, लेकिन फिर भी खबर है, बतानी ही पड़ती है। जिसके मुताबिक आपको बता दें कि ये तमाम पहलू थे जो सीबीआई अब सवालों के घेरे में रखेगी संजय को, क्योंकि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो है वो भी कटघरे में खड़े हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने पहले बोला कि फ़ोन पर कि ये सुसाइड का मामला है। हालांकि ये भी सामने आ रहा है कि पुलिस को भी इन्होंने जब सूचना दी तो देरी से दी थी। ये सीबीआई की टीम अब उस मेडिकल कॉलेज से भी पूछेगी कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया था आप लोगों ने, और पेरेंट्स को झूठ क्यों कहा। इन तमाम चीज़ों को तो बात करेगी, लेकिन इसके साथ ही वो 4 दोस्त जो पीड़िता के साथ एक रात पहले थे, यानी जब पीड़िता वहाँ होश में थी, वो अच्छे खासे उसमें थी, तब वो उन 4 दोस्तों के साथ डिनर करने जाती है। डिनर करने के बाद वो सेमिनार हॉल में पहुंची थी, यानी लास्ट अगर उसे कोई देखा है तो वो 4 दोस्त हैं जो देखे थे कि वो जीवित थी। इसके बाद उसे जिंदा नहीं देखा गया था। इसके बाद उसे सुबह सेमिनार हॉल से उसकी बॉडी मिली थी। पुलिस जब संजय को वहां लेके जाएगी क्राइम सीन पर दोबारा से, तो वहां पूछेगी कि क्या क्राइम सीन पर ये सारी चीज़ें ऐसी ही थी या अस्त व्यस्त किया गया था, क्योंकि मेडिकल कॉलेज प्रशासन खुद सवालों के घेरे में है। क्यों बता दें कि असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जो थे वो हो सकता है कि अपने मेडिकल कॉलेज की छवि बचाने के चक्कर में ये सारी चीज़ें किए हो, लेकिन फिर भी तमाम पहलुओं पर पुलिस पूछताछ करेगी कि क्योंकि ये मामला गैंगरेप का भी हो सकता है, ऐसा अंदेशा लगाया जा रहा है, क्योंकि जो चीज़ें हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो सही दिशा में नहीं है। तो इसी की वजह से ये अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि हो सकता है ये रेप से गैंगरेप का मामला पहुँच जाए। इसी कड़ी में पुलिस ये तमाम चीज़ों पे पूछताछ करेगी। अब बात आरोपी संजय की करें तो जिस तरह से संजय ने अपराध को अंजाम दिया, नशे की हालत में था और काफ़ी गंभीर चोटें देने के बाद उसने उस लड़की को उस अवस्था में छोड़ा था और खुद वहाँ से फ़ौरन फरार होता है, घर जाता है, सोता है। सोने के बाद वो अपनी नींद पूरी करने के बाद उठता है, अपने कपड़े धुलता है। कपड़े धुलने के बाद वो अपने जूते तक नहीं बचा पाता, लेकिन जब पुलिस उस तक पहुंचती है तो उसके जूते भी पुलिस पकड़ती है, जिसमें खून के निशान मिलते हैं। और फॉरेंसिक टीम के लिए ये तमाम चीज़ें भेज दी गई है, एविडेंसेस कलेक्ट कर लिए गए हैं, लेकिन संजय से ये पूछताछ हो रही है, क्या तुम पहले से डॉक्टर को टारगेट बना लिए थे? क्या इस हत्या और रेप के मामले में कोई और भी तुम्हारे साथ शामिल था? क्या मेडिकल जो सुपरिटेंडेंट है, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट है, उन्होंने आखिर फ़ोन कॉल पे झूठ क्यों बोला था? ये तमाम चीज़ें हैं जो सीक्वेंस बिठाने में सीबीआई टीम को काफ़ी मदद करेगी और सीबीआई की टीम जो है वो प्रॉपर सीक्वेंस बिठाएगी कि आखिर वो लड़की लास्ट इतने बजे दिखी थी अस्पताल में, उसके बाद उसके साथ क्या क्या हुआ। संजय का जो स्टेटमेंट आएगा उसमें बाकायदा बताया कि वो इतने बजे वहाँ पे था और इतने बजे वो वहाँ से निकल गया। तो इसके बाद उस सेमिनार हॉल में कोई और भी गया था क्या, ये चीज़ें थी। और इसके साथ ही जो रेप और गैंगरेप का मामला आ रहा है तो उसमें भी उससे पूछताछ होगी कि क्या तुम्हारे साथ कोई और भी था, क्या मेडिकल कॉलेज का ही कोई स्टाफ था तुम्हारे साथ, और जिस वक्त तुम इस वारदात को अंजाम दे रहे थे उस सेमिनार हॉल में कोई तुम्हें देखा था, कुछ था ऐसा। तो वो तमाम चीज़ें वो सीबीआई को बताए, क्योंकि संजय 4 शादियाँ कर चुका है और उसका प्रीवियस ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं रहा है। तो ये भी पुलिस खंगालेगी कि इसका जो प्रीवियस 3 बीवियों को मारने पीटने का भी आरोप है उस पर, और एक बीवी तो कैंसर के इलाज के दौरान ही मर गई थी। और वहीं दूसरी ओर संजय से ये भी पुलिस पूछताछ करेगी क्योंकि तुम्हारा ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा नहीं है, क्रिमिनल बैकग्राउंड है, इसके साथ ही तुम्हारा जो एग्रेशन और वायलेंस है वो काफ़ी चीज़ें थी जिसकी वजह से तुमने इस अपराध को इस तरह से इतनी हीनियस क्राइम को अंजाम दिया। अगर संजय कोऑपरेट नहीं करेगा और संजय जिस तरह से भी उसकी स्टेटमेंट सीबीआई कलेक्ट करेगी, इसके बाद सीबीआई पहुंचेगी संजय की फैमिली तक। अब बारी होगी संजय की फैमिली तक। संजय की फैमिली में जो लोग भी हैं उनका भी स्टेटमेंट बाकायदा बयान दर्ज करेगी, जिसमें वो चाहेगी कि संजय का बिहेवियर कैसा था घर आने के बाद, उसने उस रात का कैसा बिहेवियर था, क्या कुछ आपने देखा। चाहे उसकी माँ उसके घर में रहती है तो उसकी माँ से भी सीबीआई पूछताछ करने वाली है। बता दें कि संजय की जो माँ है वो अभी कुछ दिन पहले ही एक मीडिया को इंटरव्यू दी थी जिसमें उन्होंने कहा था कि ऐसा बेटा हर किसी को दे। अब उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा,
ये सोचने वाली बात है, क्योंकि उनके बेटे पर इतने हीनियस क्राइम के एलिगेशंस लगे हैं। तो ये सोचने वाली बात है कि ऐसे में एक माँ ऐसा क्यों कहेगी। जाहिर है कोई माँ अपने बेटे को ये नहीं कहेगी कि उनका बेटा आरोपी है या कातिल है। जिस तरह से उसने अपराध किया, कुछ दिन पहले संजय ने खुद ने कहा था कि अगर उसे अब जीने का मन नहीं कर रहा, अगर उसे फांसी देना हो तो फांसी दे सकते हैं। इकबाल जुर्म उसने पुलिस स्टेशन में कबूल कर लिया, जिसमें उसने बताया कि हाँ उसने इस लड़की के साथ दरिंदगी की थी, जिसके बाद उसने उसे मौत के घाट उतार दिया था। अगर संजय के स्टेटमेंट में कुछ भी ऐसी चीज़ें लगेंगी कि हो सकता है वो पुलिस को बरगला रहा हो, क्योंकि कई पुलिस के आला अफसर उसके कांटेक्ट में थे, उसकी काफ़ी अच्छी पहचान थी। हो सकता है कि हॉस्पिटल के भी कुछ लोग हो जो उसके पहचान में हो, और संजय है कि चुप्पी साधे हुआ है इन सब सवालों पर। तो पुलिस ऐसे में अगर वो कोऑपरेट नहीं करेगा तो हो सकता है कि साइंटिफिक जो टेस्ट होते हैं, चाहे वो नार्को हो, चाहे कई ऐसे टेस्ट हैं, तो वो भी कंडक्ट आगे करा सकती है कि आखिर ये सच बोले। और सच सिर्फ यही सुनना है उन्हें कि सेमिनार हॉल में क्या संजय अकेले था या फिर उस रात उस कमरे में कोई और था। और अगर संजय ने इस तरह से अपराध को अंजाम दिया तो क्या पहले से ये टारगेट बनाया हुआ था? क्या इन्होंने टारगेट प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत उस टारगेट को इन्होंने टारगेट किया, जिसके बाद उन्होंने शिकार किया, शिकार करने के बाद उसे मौत के घाट उतार दिया? यानी जाहिर सी बात है कि बात इस कदर पहुंच गई है कि क्या उस ट्रेनी डॉक्टर के कोई दुश्मन थे वहां पर जो टारगेट बनाए हो, और टारगेट को पूरा करने के लिए उन्होंने सहारा लिया हो संजय का, और संजय के सहारे उन्होंने इस तरह से अपराध को अंजाम दिलाए हो। इन तमाम पहलुओं पर सीबीआई पूछताछ करेगी संजय से। क्राइम सीन का पूरा सीक्वेंस वो इस्टेब्लिश करेगी कि आखिर कैसे क्या हुआ था, और क्या इसमें प्लानिंग प्लॉटिंग के तहत चीज़ें हुई थी, और मोटिव क्या था। ये तमाम चीज़ें अभी भी सवालों के घेरे में है। सवाल की पुलिस पूछताछ कर रही है कि जैसे भी इसका आंसर उन्हें चाहिए, और सीबीआई टीम जो है संजय से इन तमाम चीज़ों पर ही पूछताछ करेगी।